अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये अनुभव एक स्टूडेंट का है जो कि असम से बिलोंग करती है, और वो बताती हैं कि बाबा ने कैसे उनके साथ इतना प्यारा अनुभव उन्हें दिया। वो बहुत प्यारी हैं और बाबा भी उनसे उसी तरह का प्यार करते हैं जैसा वो बाबा से प्यार करती हैं। तो हुआ यूँ कि उनका ये घटना 2022 की है। वो लॉ की स्टूडेंट हैं। तो उनका कहना था कि मतलब वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं, और एक्सपीरियंस उनका ये है कि वो केदारनाथ जाना चाहती थी। उनका मन था काफ़ी दिनों से कि वो केदारनाथ के दर्शन करें, और वो जाना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि अगस्त में उनका एग्ज़ाम चल रहा था, और जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं होता वो जा नहीं सकती थी। और उसी बीच उनके ब्रदर्स, कज़न्स ने मतलब टिकट वग़ैरह सब करवाया हुआ था कि केदारनाथ जाना है, और इनको भी जाने का बहुत मन था। लेकिन ये एग्ज़ाम के कारण उस वक़्त तो नहीं जा पाती। फिर क्या हुआ, इनके भाई लोग ने जो टिकट कराया था वो टिकट कैसे-कैसे करके कैंसल हो गया। मतलब जिस वक़्त जाना चाह रहे थे वो लोग, वो अगस्त का टाइम था तो कैंसल हो गया। फिर इन्होंने अपने भाइयों से बोला कि थोड़ा और रुक जाइए आप लोग, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी चलूँगी। तो फिर ऐसे ही हुआ, मतलब इनके भाई लोग का भी फिर टिकट बन नहीं पाया जाने का। और ये बाबा से कहने लगी कि बाबा, केदारनाथ में भी तो आप हो। क्योंकि केदारनाथ जाने से पहले इनका मन शिरडी जाने का था। ये बाबा के भी दर्शन करना चाहती थी, बाबा से मिलना चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने मन ही मन बाबा से प्रे किया, बाबा से कहा कि बाबा, केदारनाथ में भी जो भगवान है भोलेनाथ, वो तो आप ही हो। आपका रूप है वहाँ, वो भी यहाँ है शिरडी में, आप भी वहाँ हो। तो ऐसे ही इनके मन में भाव जागृत होने लगा, मतलब ये केदारनाथ को ही शिरडी समझने लगी। ऐसे होता है, जो बहुत प्यारे भक्त होते हैं ना, उनको हर जगह अपने भगवान, अपने ईश्वर दिखते हैं। जो जिस रूप में पूजते हैं, वो उसको उस रूप में अपने ईश्वर को देखते हैं, हर जगह उनका दर्शन पाते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी था। फिर क्या था, इन्होंने एग्ज़ाम कंप्लीट किया, इनका एग्ज़ाम हो गया। फिर ये घर आई और अपनी मम्मी से मतलब कहने लगी कि मुझे भी केदारनाथ जाना है। तो इनकी मम्मी तो राज़ी हो गई, लेकिन इनके पापा बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए। क्योंकि केदारनाथ में जो दुर्घटना हुई थी, सभी को याद है कि कितना भयानक वो दृश्य था।
कितना भयानक हुआ था केदारनाथ में जब वो दुर्घटना हुई थी। तो इसकी वजह से इनके पापा को मतलब डर डर सा लग गया, क्योंकि वहाँ आए दिन ऐसा होता रहता है। केदारनाथ में आए दिन मतलब ऐसा होता रहता है। तो इनके पापा डर से गए कि नहीं, अकेली बच्ची को मैं नहीं भेजूँगा। तो इनके पापा ने मना कर दिया। और ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा में उनके पापा रोक-टोक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस केदारनाथ के नाम से इनके पापा को थोड़ा-सा वो दुर्घटना याद आ जाता था, तो डर लग गया था। तो इनके पापा ने साफ मना कर दिया। अब ये मतलब बहुत परेशान होने लगी कि अब क्या करें, पापा ने तो मना कर दिया। फिर ये बाबा से बहुत प्रे करने लगी, बहुत बोली कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे पापा को कैसे भी करके मना लो। मुझे जाना है बाबा, केदारनाथ मुझे जाना है। बहुत इन्होंने बाबा से प्रे किया, बहुत प्रे किया। फिर क्या था, बाबा ने इनकी प्रार्थना सुन ली और इसके पापा फिर मान गए जाने के लिए। तो ये इन्होंने टिकट कराया और फिर ये केदारनाथ को निकल गईं। और केदारनाथ जब पहुँची, तो वहाँ पे ये क्या सुनती है कि कहीं किसी दुकान में बाबा के कोई भजन बज रहे हैं। और ये बाबा के भजन सुनी, तो इन्होंने शिरडी का जो जिक्र किया था कि बाबा आप शिरडी में भी हो, आप केदारनाथ में भी हो। तो बाबा ने कैसे एक अनुभूति देते हैं कि हाँ तुम यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हें अपना अनुभव दूंगा, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, मैं यहाँ भी विराजमान हूँ। तो केदारनाथ में जहाँ पे सिर्फ भोलेनाथ का भजन बजता है, वहाँ पे कैसे साईं बाबा का भजन बजने लगा। साईं के भजन वहाँ पे उन्होंने सुना। जब साईं बाबा के भजन उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई और बहुत बाबा का धन्यवाद किया कि बाबा आप सच में अपने प्रेजेंस दे दिए हमको यहाँ के, आप यहाँ हो। फिर क्या था, जब ये पहाड़ी चढ़ गई, पूजा पाठ हुआ, दर्शन हुआ, फिर जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी तो ये मतलब काफ़ी थक गई थी बहुत। तो इन्हें एक बूढ़े से, बहुत बूढ़े से एक बाबा जी वहाँ पे दिखते हैं। तो वो बाबा जी बोले कि बेटी कुछ देर यहाँ पे रुक जाओ, कुछ देर आराम कर लो, तुम अपने भाई और जीजा जी के साथ आई हो। इनके जीजा जी के साथ भी ये गई थी, बहुत यंगेस्ट थे इनके जीजा जी, तो पता ही नहीं चलता था कि कौन जीजा जी हैं और कौन भाई हैं। तो वो बाबा को कैसे पता चला कि ये किनके साथ आई हैं। पहले तो ये उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ये कैसे, इनको कैसे पता कि मैं अपने भाइयों और जीजा जी के साथ आई हूँ, कैसे इनको पता। फिर ये थोड़े से वो होते हैं ना, जब बाबा दर्शन देते हैं तो भक्त ही मतलब पहचान नहीं पाता है अपने डर के कारण, या कुछ भी कारण हो तो वो पहचान नहीं पाता उस वक्त। तो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि हमारी बुद्धि ही क्षीण हो गई है और हम उस वक्त अपने ही बाबा को पहचान नहीं पाते हैं। बस इनके साथ भी ऐसा हुआ। बाबा ने इतनी साक्षात संकेत दिया कि बेटी यहाँ पे कुछ देर रुक जाओ। बाबा इनसे कुछ बातें करना चाहते थे रोक कर, इसीलिए उन्हें आराम करने के लिए रोक रहे थे। और बाबा ने ये संकेत भी दिया कि तुम अपने जीजाजी और भाइयों के साथ आई हो। तो फिर भी इनको समझ में नहीं आया, ये थोड़े से डर गई। और फिर इनको डर लगने लगा कि पता नहीं कौन है। फिर बोली नहीं नहीं बाबा जी मैं चली जाऊंगी। फिर ये करते करते आगे बढ़ गई। और जब आगे बढ़ी मतलब मात्र 5 से 6 कदम ही आगे बढ़ी होंगी, और जब पीछे पलट कर देखती हैं तो वो कहीं नहीं थे वो बाबा। अब आप ही सोचिए, वो पहाड़ी से रास्ता एक ही है, या तो ऊपर जाने का रास्ता है या तो नीचे आने का रास्ता है। और ना ही वो ऊपर जाते हुए दिखे, ना ही वो नीचे आते हुए दिखे। तो वो बाबा गए कहाँ। तब इनको ये चीज समझ में आया कि वो बाबा ही थे, बाबा ने मुझे दर्शन साक्षात दिया। मैंने बाबा को कहा था कि बाबा केदारनाथ में भी आप हो, तो बाबा वहाँ पे थे। बस ये था, थोड़ी-सी इनकी भूल थी कि इन्होंने बाबा को उस वक़्त नहीं पहचान पाई। जब बाबा अंतर्ध्यान हो गए, अपने प्रत्यक्ष रूप में बाबा ने दर्शन देकर जब अंतर्ध्यान हो गए, तब इनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि अरे वो तो बाबा हैं। तो यही होता है हमारे साथ, बाबा तो हमें अनुभव देते हैं, बाबा अपने प्रेज़ेंस भी देते हैं। लेकिन हमारी ही मंद बुद्धि है कि हम अपने मंद बुद्धि के कारण अपने बाबा को पहचान ही नहीं पाते। तो बस आप सब भी अपने-अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमें बहुत अच्छा लगता है आप सबके अनुभवों को पढ़ना और यहाँ पे साझा करना, बहुत अच्छा लगता है। बाबा जिसके जीवन में है, उसका जीवन तो बदल ही जाता है। ऐसा बदलता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। आप लोगों ने मेरा अनुभव सुना होगा,
तो वैसे ही हैं सबके साथ बाबा बहुत अच्छी-अच्छी लीला करते हैं। बाबा है ही बहुत, बहुत प्यारे, बहुत न्यारे। इनकी लीला तो बहुत ही न्यारी होती है। कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। तो कहिए हमारे साथ जय साईं राम, ओम साईं राम।